अलग अलग लोगों में अलग अलग विचारों पर, अलग अलग वक्तव्यों पर सोचने का अलग अलग नजरिया और उनमें फर्क है। यदि जागृतावस्था और सुप्तावस्था शब्द की चर्चा की जाए, बात की जाए, तो सामान्यतः अधिकांश लोग जागृतावस्था और सुप्तावस्था को इन भौतिक आंखों से ही जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि वे जो दैनिक क्रिया सोने की और उठने की करते हैं, ये वक्तव्य उसी से संबंधित है। उसी के बारे में वे विचार करते हैं, उसी संदर्भ में वे मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। परंतु वहीं यदि एक विद्वान इस वक्तव्य को सुने, जागृतावस्था और सुप्तावस्था की शब्दावली उसके कर्णपटलों में पहुंचे, तो वह सीधे बिना समय व्यर्थ किए ही ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है, वास्तविक रूप की ओर अग्रसर हो जाता है। यदि विद्वान इस बात को समझे तो वह इस प्रकार से समझेगा, जागृतावस्था का अर्थ है कि ज्ञान के चक्षु प्रकाशित हो गए हों, वास्तविक ज्ञान की अनुभूति हो गई हो, वास्तविक ज्ञान से साक्षात्कार हो गया हो, सही और गलत में फर्क को महसूस करने की सामर्थ्य पैदा हो गई हो। सकारात्मकता और नकारात्मकता में भेद करके उसे समझने की क्षमता आ गई हो, गुण और अवगुण को विभेदित करके स्वीकार्य या अस्वीकार्य करने की क्षमता, सत्कर्मों और कुकर्मों के बीच भेद को समझने की, सद्राहों या उनके विपरीत गलत राहों की ओर जाने की राहों में भेद को समझना, यह सब एक विद्वान समझता है। और इसलिए ही वह सीधे अपना समय व्यर्थ न करते हुए ज्ञान मार्ग के जागृतावस्था और सुप्तावस्था की चर्चा को समझता है और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। अन्य रूप में जागृतावस्था का रूप यह भी है कि जो सत्य से साक्षात्कार कर चुका हो, न्याय से साक्षात्कार कर चुका हो, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा जैसे सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में समाहित करने की क्षमता पैदा कर चुका हो, जो उदारता का भंडार हो, विनम्रता का भंडार हो, निर्मलता, निश्चलता, पवित्रता, शुद्धता को वह अपने सामान्य जीवन के आचरणों में शामिल करता हो, सदचरित्र को अंगीकृत करके
उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाता हो। इस प्रकार सही और गलत में भेद को समझकर उचित और अनुचित को स्वीकार या अस्वीकार कर लेने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए। क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन की छोटी से छोटी इकाई को अपने संतुलन समन्वय के माध्यम से अपने जीवन को सुगठित तरीके से संभाल सके। यह सब रूप हैं वास्तविक रूप में जागृत अवस्था के। वहीं यदि सुप्तावस्था की चर्चा हो तो सामान्यतः अधिकांश लोग इसे भौतिक आंखों से ही जोड़ते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सो रहा हो, जो आंखें बंद करके सुप्तावस्था में, निद्रावस्था में पहुंच चुका हो। परंतु यदि यही शब्द विद्वान के पास पहुंचे तो वह उन सभी बातों को जो मैंने जागृत अवस्था में चर्चा किया, उन्हीं के विपरीत रूप को ही समझकर त्याग देगा।